गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेटेड टू गाइडलाइन आज मैं पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। पार्ट 4 इसमें लिखा है सो इन ऑर्डर टू सेट द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। देखिए सो माना होता है इसलिए, इन ऑर्डर मतलब इसी क्रम में, टू सेट द राइटर्स फेथ यानी कि इसलिए इसी क्रम में लेखक का विश्वास रखने के लिए इन गॉड भगवान में द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया यानी कि जो डाकिया था उसके दिमाग में विचार आया। यानी कि जो राइटर था, पत्र लिखा था, भगवान ने विश्वास दिखाया था, तो जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पत्र का हम जवाब दें, क्योंकि वह चाहता था कि जो लेखक है वो भगवान की जो उसकी आस्था है उसकी आस्था डगमगाए ना, यानी कि उसकी आस्था को डगमगाने के न वजह से वह उस पत्र का उत्तर देना चाहा। यानी कि ऐसा उसके दिमाग में विचार आया, आंसर द लेटर यानी कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट मींस लेकिन when he opened it, when means जब, he माने वह, opened माने खोला, it माने उसे, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो it was evident। देखिए evident माने होता है स्पष्ट, यानी कि क्लियर जिसे कहते हैं, यानी it was evident, यह स्पष्ट था, that माने कि to answer it he needed something more than goodwill, that to answer it यानी कि उसका उत्तर देने के लिए he needed उससे जरूरत थी something माने कुछ, more than goodwill, goodwill माने होता है सद्भावना, ink and paper, ink माने स्याही होता है और पेपर माने कागज होता है। यानी कि it was evident, यह स्पष्ट था कि to answer it यानी कि उसका उत्तर देने के लिए यह स्पष्ट था कि उसमें सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा किसी और चीज की जरूरत थी। But he stuck to his resolution, resolution मान होता है निश्चय और stuck मान होता है अटल रहना। But he stuck लेकिन वह अटल रहा to his resolution माने अपने निश्चय पर, यानी कि जो जैसे उसके दिमाग में विचार आया तो जब वह पत्र को खोला तो उसमें स्याही, दवात, कागज और सद्भावना की जरूरत नहीं थी, किसी और चीज की जरूरत थी। फिर भी वह जो डाकिया था अपने निश्चय पर अटल रहा। He asked for money from his employees, employee कर्मचारी होता है। He asked उसने पूछा for money पैसे के लिए from his employees यानी कि उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। He himself gave part of his salary, he माने वह himself माने खुद, give माने दिया, part of his salary यानी कि वह अपने तनख्वाह का कुछ भाग भी खुद दिया। And several friends of his were obliged to give something और उसके कई मित्र ऐसे कार्य में कुछ न कुछ दिए for an act of charity यानी कि और उसके जो मित्र थे ऐसे उदार काम के लिए वह भी कुछ न कुछ सहयोग किए। It was impossible असंभव होता है, it was impossible यह असंभव था for a man उसके लिए to gather इकट्ठा करना, together माने एक साथ, the 100 pieces माने 100 pieces यानी कि उसके लिए एक साथ 100 pieces इकट्ठा करना असंभव था। So he was able to sell the farmer only a little more than half. So means इसलिए he was able योग्य हुआ, सक्षम हो सका to sell माने भेजने में, the farmer माने किसान को, only माने सिर्फ a little more than half आधे से कुछ अधिक, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने में सक्षम हो सका, क्योंकि एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। He put the money in an envelope, ही माने वह माने रखा, the
मनी माने पैसा, इन एंड माने की लिफाफा में एड्रेस टू लेंचो, यानी कि उस पे पत्र के ऊपर लेंचो का पता लिखा, एंड विद देम और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कार्ड, और उस पत्र में एक छोटा सा पत्र डाल दिया, उस लिफाफे के अंदर एक छोटा सा पत्र डाल दिया जिसपे सिर्फ एक शब्द लिखा था, भगवान। द फॉलोइंग संडे, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him the following Sunday, मतलब अगले रविवार को लेंचो came a bit earlier than usual to ask, लेंचो अपने समय से कुछ पहले आया to ask if there be letter for him, क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office, यानी कि वह डाकिया जो खुद ऐसा काम किया था, खुद अपने हाथों से उसको एक पत्र थमाया और दरवाजे से अपने ऑफिस के दरवाजे से देखा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, यानी कि लेंचो उस पैसे को देखकर आश्चर्यचकित न हुआ। Such was his confidence, जैसा कि उसका विश्वास था। But he became angry when he counted the money. But means लेकिन he became angry, वह क्रोधित हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसा गिना। God could not have made a mistake. भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied लेंचो what he had requested. और न ही लेंचो अपनी विनती करने में कोई गलती कर सकता है। यानी कि वह यह सोचकर गुस्सा हो रहा था कि जितना मैं पैसा मांगा उतना नहीं है, तो इसमें भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, और न ही मैं विनती करने में कोई गलती किया। Immediately, तुरंत लेंचो went up to the window, लेंचो खिड़की के पास गया to ask for paper and ink, यानी कि कागज और पेपर लेने के लिए वह खिड़की के पास लेंचो बंद गया। On the public writing table, यानी कि जो जनसभा लिखने वाला स्थान था, he started to write, वहाँ उसने लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkly of it brow cast by the effort he had to make express his idea, यानी कि लिखते समय उसकी भावें खड़ा हो जाती थी। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, यानी कि उसने टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तब उसने थोड़ा सा अपना थूक निकाला और लिफाफे के ऊपर उसको रख के एक मुक्का मारा, जिससे टिकट क्या हुआ, चिपक गया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment माने उसी क्षण the letter fell into the mailbox, उसने डाकखाना में पत्र को डाल दिया। The postmaster went to open it, यानी कि जो डाकिया था इसको खोलने के लिए तुरंत गया। It said, इसमें लिखा था, God, भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but do not send it to me through the mail, because the post office implies a bunch of crooks, लेंचो। यानी कि इसमें क्या लिखा था, God of the money that I asked for, भगवान जितना पैसे मैं आपसे मांगा था, जल्दी याद हो गया, जितना पैसे मैं आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me, उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास आया। Send me the rest, send माने भेजिए, me माने मुझे, the rest माने बाकी बचे हुए, यानी कि बाकी बचे हुए पैसे भी मुझे भेजिए। Since माने चूंकि I need it very much, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। But do not send it to me through the mail, लेकिन आप मुझे उस डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। Because क्योंकि the post office implies are bunch of crooks, क्योंकि जो डाकखाने के कर्मचारी हैं वह बेईमान हैं, लेंचो। यानी कि लेंचो ऐसा कहा था कि जो डाकखाने के कर्मचारी हैं
बुद्धिमान है। अब इसी पे डिपेंडेंट मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसका आप जवाब तुरंत दीजिएगा। मैंने जो अभी पैसेज पढ़ाया यानी कि आपको यहाँ से सो इन आर्डर मिस्टेक से लेके डाटा आर ए बंच ऑफ फ्रूट्स लेंचो यहाँ तक, ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ से लेके वहां तक इसी के बीच में आंसर मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हु वाज कलेक्टिंग 100 पेसेस एंड व्हाई, यानी कि 100 पेसेस कौन इकट्ठा कर रहा था और क्यों। प्रश्न नंबर 2 है हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवेलप, लिफाफे में कितना पैसा था। और इसमें ये क्वेश्चन और है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड लेंचो गो टू पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, अगले दिन लेंचो डाकखाना क्यों गया। व्हाई वाज ही एंग्री, वह क्रोधित क्यों हुआ। प्रश्न नंबर 4 है व्हाई डिड लेंचो राइट टू कार्डले, लेंचो ने भगवान को पुनः पत्र क्यों लिखा। व्हाई डिड ही नॉट वांट टू द मनी टू बी सेंट बाय मेल, यानी वह क्यों नहीं चाहता था कि पुनः भगवान पैसा डाकखाने के माध्यम से न भेजे। और जो लास्ट प्रश्न है 5वां है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन द लॉर्ड, यानी कि भगवान में विश्वास टिकाने के लिए लेखक ने क्या किया। तो इन सब प्रश्नों का आप उत्तर लिख के दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।